आपका दोस्त साजिद सिद्दीकी शो टाइम में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस गाड़ी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो देखने में आपको बिल्कुल सिंपल BMW 5 सीरीज़ लगेगी, लेकिन ये गाड़ी एक आम गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी के अंदर ton of modification and bunch of money involved है। That's why I picked this car to make a video and show कि इस गाड़ी में कितनी मॉडिफिकेशन और कितना पैसा इन्वॉल्व है। ये रियली ट्रैक परफॉर्मेंस कार है और ये स्ट्रीट रेस के लिए बनाई गई है। और जिस बंदे ने इसको बनाया है वो ख़ुद फुल मैकेनिक है। जी हाँ, वो BMW का स्पेशलिस्ट है। उसने इस गाड़ी को मॉडिफाई किया है, इस गाड़ी को उसने स्ट्रीट रेस के लिए तैयार किया है। और ये गाड़ी आपको देखने में एक आम BMW 535i लगेगी, लेकिन दिस इज़ अ रियल बीस्ट व्हेन आई शो यू द स्पेसिफिकेशन। और आपको इसके इंजन के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में जब पता चलेगा तो यू विल अमेज दिस कार। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 0 to 100 माइल इज़ ओनली 4.2 सेकंड में 0 से 100 माइल रीच करती है। ये कार उसने अपनी स्ट्रीट रेस के लिए तैयार की है। और जी, तो मैं अब आपकी मुलाकात कराता हूँ मिस्टर एहसन से, जिनकी ये गाड़ी है और जिन्होंने पूरी मॉडिफाई और अपग्रेडिंग की है इस गाड़ी की, और उन्होंने जो है टन्स ऑफ मनी जो स्पेंड की है इस गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए। तो मैं अब उनसे बात करता हूँ। जी एहसन, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक जनाब, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। आप इसके एक्सटीरियर में क्या चीज़ अपग्रेडिंग क्या की है? ये तो देखने में एक आम 5 सीरीज़ BMW लगती है। जी, तो नॉर्मली जो है आपकी टिपिकल 5 सीरीज़ में आपको ज़्यादातर क्रोम की ट्रिम्स काफ़ी मिलेंगी। वो मैं डिलीट की है, बेसिकली सब कुछ ब्लैक में लेकर आया, वाइट के कंट्रास्ट में लाने के लिए। ऊपर मैट लेकर आया, मैट मैट फ्रंट ब्लैक। ग्रिल्स या ओके। फ्रंट ग्रिल्स। नीचे की टिपिकली ग्रिल्स मैट में होती हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मली गाड़ी को देखें तो इट्स नॉट वेरी रिफ्रेशिंग लुक। तो मैंने नीचे को ग्लॉस ब्लैक में पेंट में लेकर आया, ताकि नॉर्मली जो टिपिकल 5 सीरीज से थोड़ा सा जो है मतलब कि एक रिफ्रेश लुक आती है। ठीक। तो साथ में मैंने कार्बन फाइबर का लिप इसकी बॉडी स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए इसकी इस स्पोर्ट्स शेप लुक। में, हाँ इस शेप में जो है मतलब कि आपका कार्बन फाइबर का लिप लगाया। साथ में उसकी सपोर्ट्स, क्योंकि हाई ऑन अ स्पीड हायर की। स्पीड जी ये निकल जाएगा, तो तो इसलिए इसलिए सपोर्ट ब्रैकेट साथ हैं। स्पोर्ट ब्रैकेट साथ लगी है। इसकी जी हेडलाइट भी आपने इम्प्रूव की हैं। जी, ये मैंने एक्चुअली ये ओरिजिनल हेडलाइट्स हैं, लेकिन इसको पूरा खोल के हर चीज़ पेंट की गई है। इनसाइड। हाँ जी, सारी जो इनसाइड की जो जितने भी ट्रिम्स हैं वो सारा पेंट किया हुआ है वाइट ओरिजिनल कलर मैच के साथ। बेजल्स ये पहले क्रोम थे, ये जो कि अच्छे नहीं लगते, हाँ हाँ मेरी नज़र में, ठीक। बट ये सारा कुछ वाइट था। ये भी क्रोम पीस में था और ये ठीक। सारा ग्रे था। तो ठीक। ये मैट ब्लैक में लेकर आया, बाकी सारा ग्लॉस ब्लैक, और ये ब्रॉन्ज कलर में साइड ट्रिम डाली। चूँकि नॉर्मली गाड़ियों में ऑफ कोर्स इट्स ऑरेंज, तो मैं कहा ब्रॉन्ज जो है वो कैलिपर का पेंट था, तो आपने साथ में जो है वो ब्रेक इंट्रोड्यूस किया। कैलिपर के साथ इसको मैच जी किया है। मैच इस किया। चीज़ को आपने ब्रेक कैलिपर कैलिपर के साथ मैच किया, कलर को बिल्कुल। ब्रॉन्ज कलर। और अब आप इसके रिम और टायर के साइज़ के बारे में बताएं, तो क्योंकि आपने ये रेस के लिए गाड़ी तैयार की है। ये रिम्स जो हैं ये नॉर्मली जो अगर आप आफ्टर मार्केट रिम्स लेते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा हैवी होते हैं, और दे कैन नॉट विदस्टैंड टू मच ऑफ प्रेशर, मतलब कि जो उसकी लोड कैपेसिटी होती है वो कम होती है। तो मैंने ओरिजिनल BMW के ही व्हील्स लिए एम स्पोर्ट पैकेज के साथ। जो टायर्स मैं रन कर रहा हूँ वो एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट हैं। ये हर गाड़ी पे आपको नहीं मिलेगा, है मिचलिन का टायर, लेकिन उनका PS2 मॉडल है। वन ऑफ द मोस्ट स्टिकीस्ट टायर दैट मिचलिन मेक्स। उसकी रोड ग्रिप ज़्यादा है, रोड यू ग्रिप मीन? को और ब्रेकिंग हमारे और आगे में। जो आपकी रोड साउंड जो कैबिन में आती है फ्रीवे की स्पीड पे वो ना आए। ठीक। तो ये मैंने इसीलिए आगे इसका साइज़ क्या है, रिम का साइज़? ये 255 है, और 250। ये रिम का साइज़ जो है 19 इंचेस है। 19 जितना इंचज़। बड़ा आप व्हील जाएंगे आप
आपकी हैंडलिंग उसी से मुतासर होती है ज़्यादातर। जितना स्मॉलर जाएंगे आपको पावर भी उतना ही मिलेगा। उसके बाद ये मैं देख रहा हूँ कि आपने ये इसके फ्लोर के साथ कार्बन फाइबर की ये जो स्ट्रिप अटैच की है, जी, ये भी आपकी ये स्कर्ट जो है ये एक्सटेंशन कहलाती है। तो ये एक्सटेंशन मैंने ऑफ कोर्स आगे लिप लगा हुआ है, साइड पे देखें तो गाड़ी रेगुलर ही लग रही थी, तो मैंने बेसिकली ऐड किया आपने इसको ये एक्चुअली स्कर्ट। काफ़ी कुछ इसकी जो एडजस्टमेंट वगैरह है वो मैंने हैंड ग्राफिटी की हुई है, मतलब कि एडजस्ट को बना के इसको ये खुद आपने डिजाइन हाँ किया और जी, खुद बनाया है? ऑलमोस्ट बनाया पीस बाहर से आया था, लेकिन उसकी उसको फाइन मतलब कि उसकी एजेस वगैरह करने के लिए, उसकी साइज मिलाने के लिए ये मैंने खुद बाकी आपने किया। और इसके ये भी क्रोम ट्रिम्स में थे। अच्छा, तो ये प्लास्टिक डिप्ट है एक्चुअली मैट में। ठीक। और आप इसके रियर टायर के बारे में बताएं, ये थोड़ा सा मुझे चौड़ा लग रहा है अगले जी। टायर की निस्बत ये। वेल रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा चौड़ा रिक्वायर्ड है पीछे ग्रिप मिलाने के लिए, और स्पेशली जो पावर मैं रन कर रहा हूँ उस गाड़ी पे। ठीक। इट्स वेरी हार्ड टू पुट दैट पावर टू द ग्राउंड ऑफ कोर्स। तो ये कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं, एक्सट्रीम कॉन्टैक्ट। अगेन Contact. दैट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टिकीस्ट टायर दैट कॉन्टिनेंटल मेक्स। ओके। तो लाइक ये हाई परफॉर्मेंस टायर है रोड के ऊपर। हाँ जी, ताकि जो पावर इनकी तरफ आ रही है ये रोड पे लगा सकें, ताकि स्लिप ना हो। ठीक। उसके बाद हम जब बैक पे आते हैं तो आपने ये कार्बन फाइबर का स्पॉइलर भी दोबारा ऐड किया है यहाँ पे, जी, राइट? ये इसके साथ नहीं आया था, ये खुद ये आपने नहीं, अपग्रेड ये किया लगा है, ये डाउन फोर्स के लिए है डाउन नॉर्मली। फोर्स के लिए। या अगर आप रूफ पे देखें तो रूफ पे भी एक ये है। हाँ जी, मैं बिल्कुल वो डेफिनेटली लुक्स के लिए है। वो लुक के लिए, लेकिन ये actually फंक्शनल है। functional ये है। फंक्शनल है, इज नॉट फॉर द लुक ओनली, Yeah, जस्ट फॉर फंक्शन। ओके। बिल्कुल। और इसका जो मैं आपसे बहुत जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं पूछना चाहता हूँ, इसका एग्जॉस्ट सिस्टम जो बहुत ही यूनिक लग रहा है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, ये डिज़ाइन बाय एक्रोपोविक है। डाउन पाइप्स के साथ आपका वेल टिपिकल एग्जॉस्ट नहीं है ऑफ कोर्स। ये बन के आता है बाहर से, और ये बेसिकली बोल्टेड इन है। या इसमें मैंने कुछ अपग्रेड नहीं किया, ये अपग्रेडेड एग्जॉस्ट सिस्टम ये ऑलरेडी अपग्रेडेड है, सिर्फ आपने इंस्टॉल जी, किया है। जी। और इसी तरह सेम स्पेसिफिकेशन इस साइड की भी सेम स्पेसिफिकेशन है। बिल्कुल। इसके बारे में हम एंड में इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी शो करेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा सा इसके इंटीरियर के बारे में जानना चाहेंगे। ज़रूर। जी, अब मैं आपको इसके थोड़े से आउटडोर फंक्शंस और थोड़ी सी चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखें इसके डोर, जब इसके डोर ओपन होते हैं तो इनके अंदर एलईडी लाइट्स जलती रहती हैं। रात को अगर ये डोर ओपन हो तो आपको ये लाइट्स नज़र आएंगी। उसके बाद ये इसका कंट्रोल पैनल है, बहुत ही ब्यूटीफुली टैन एंड ब्लैक कलर के कंट्रास्ट के साथ। अगर आप इसकी सीट्स देखें तो इसकी सीट्स रिक्लाइन होती हैं। ये देखें, ये इसकी सीट्स रिक्लाइन हो जाएंगी, जहाज़ की तरह ये रिक्लाइन होती हैं। और इसके हेड रेस्ट जो है उसके अंदर भी जहाज़ की तरह, आप ये देखें कि ये चीज़ें जहाज़ की तरह बिल्कुल ही कंट्रोल हो सकती हैं, और अपने सर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, हेड को। और ये इसका इंटीरियर है, ये इसकी सीट फंक्शंस हैं। और उसके बाद मैं आपको इसका ट्रंक का एरिया दिखाता हूँ, और उसके बाद हम शेयर करेंगे आपसे इसके इंजन और परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन। जी, तो अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं और हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, और एहसन से पूछेंगे कि उसने इसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं इस गाड़ी में। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। मिस्टर एहसन, आप हमें बता सकते हैं कि आपने इस गाड़ी में क्या क्या परफॉर्मेंस के लिए एडिशन की है? परफॉर्मेंस के लिए देखें, जो आपका अगर आप ये गाड़ी नहीं लेते हैं या जो आपको नॉर्मल हॉर्स पावर में अगर आप इसको लें तो वो आपको मिलता है लाइक ऑलमोस्ट 280 270 हॉर्सेस जो पावर आउटपुट है आपका। मैंने उसको मैक्स आउट किया हुआ है जो ये इंजन ले सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम पावर आउटपुट, और उसको सेफली मतलब चलते रहने के लिए भी मैंने काफ़ी उसके अंदर एडिशंस की हुई हैं, मतलब फेल सेफ, ताकि अगर कुछ भी जो मैंने अपग्रेड्स की हुई हैं उसके अंदर कोई अनहोनी ना हो। तो उसमें इस वक्त जो है, अगर आपका डायनो रिजल्ट जो कि मेरे साथ है नहीं, इट्स अबाउट 812 टू द व्हील्स मैक्सिमम आउटपुट, जो कि ट्रांसमिशन को मैक्स आउट कर देता है और इंजन को भी मैक्स आउट कर देता है। उससे ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो द थिंग्स विल स्टार्ट ब्रेकिंग, जो कि ऑफ कोर्स इज नॉट गुड फॉर द कार। ठीक। अगर मैंने इस गाड़ी का इंटीरियर देखा, मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। इसका कलर
ब्लैक के साथ कंट्रास्ट किया और ये डार्क टैन कलर आई नेवर सी बिफोर। जी, ये BMW ने सिर्फ जो वाइट के साथ एम स्पोर्ट पैकेज के साथ, और अगर आप स्टिक शिफ्ट अगर आप ढूंढें इसको, तो दे ओनली मेड 200 200 गाड़ियाँ उन्होंने बनाई थी टोटल। तो उसमें से एक मेरे पास है। जैसे ही मुझे ये गाड़ी की लिस्टिंग मिली, मैं फ्लाई करके गया सैन होजे और ड्राइव करके वापस लेकर आया था। तो ये स्टिक शिफ्ट है, 6 स्पीड है ये, जी तो ये रोड लीगल है आपके ख्याल जी में? बिल्कुल रोड लीगल। तो ये आप जो स्ट्रीट रेसिंग या ट्रैक रेसिंग के लिए ये बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। वो मोड्स हैं। अगर मैं इसमें स्पोर्ट्स, कितने मोड्स हैं इस गाड़ी में? इसमें इको मोड भी है और कंफर्ट और स्पोर्ट, और स्पोर्ट प्लस भी है। स्पोर्ट्स प्लस भी है? या वो स्पोर्ट प्लस जो है वो ट्रैक के लिए है, जो कि नॉर्मली मैं सिटी में ऑन नहीं जिसमें करता। वो ट्रैक्शन ऑफ हो जाती है, ट्रैक्शन right? ऑफ, और साथ में जो है मेरा डिफरेंशियल लॉक हो जाता है, रियर डिफरेंशियल, सो इवनली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों टायर्स पे। ठीक ठीक। और इसकी हैंडलिंग कैसी है आपके ख्याल में, कि इसकी जो आपने इतनी पावर, इतनी हॉर्स पावर, इतनी मॉडिफिकेशन के बाद इसकी हैंडलिंग जो है वो इजी है या हैंडलिंग मुश्किल है? इंतहाई ईजी है। इट्स एक्चुअली रेडी फॉर बोथ कंडीशंस। अगर मैं स्पोर्ट पे जाता हूँ तो ये मेरी सस्पेंशन स्टिफ कर देता है, ऑटोमेटिक है। तो जैसे ही सस्पेंशन स्टिफ होती है तो यू कैन ऑफ कोर्स ड्राइव इट ऑन द ट्रैक। और टायर्स तो ऑलरेडी मेरे पास स्टिकी हैं विद द ब्रेक्स, जो कि स्पोर्ट ब्रेक्स हैं। दे कैन हैंडल वेरी वेल। ब्रेक्स को अपग्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ पैड्स और उसका ऑयल चेंज किया गया है, ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो काफ़ी ऊपर चला जाए। .4 कहलाता है ब्रेक फ्लूइड जो इसके अंदर डाला गया है, ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अगर आप ट्रैक पे ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं, और फ्लूइड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर पहुंच जाता है तो आपकी ब्रेक्स आपका साथ नहीं देंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। Yeah, it's very बहुत important. इम्पोर्टेंट है कि ब्रेक। अच्छा, आपने इसके इंटीरियर में कोई मॉडिफिकेशन की है? So कोई far- lights, मैंने इसमें देखा कि मैंने कभी नहीं देखी कि गियर लीवर के अंदर लाइट्स जल रही हैं। हाँ जी, ये एक तो इसके अंदर मैंने ये इंटीग्रेट किया हुआ है, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट का ऑनगोइंग चल रहा है। ठीक है। ये लाइट अप होता है, और रात के टाइम जो है पूरा जितनी भी लाइट्स हैं इंटीरियर की वो रेड में हो जाती हैं, और डे टाइम पे सारा वाइट रहता है। White है तो बहुत ये फैक्ट्री है, ये इसमें मैंने ज़्यादा जो है डिटेल्स ये मैंने कंपनी के साथ ही आई कंपनी थी, ऐसी ही कंपनी बिल्ड देती की। है। जी जी जी। और इसके मैंने देखा फ्लोर मैट बहुत डिफरेंट और डायमंड शेप स्टिचिंग में हुआ है। ये कोई स्पेशल फ्लोर मैट्स हैं जो जी, आपने ये आप बनवा सकते हैं, स्पेशली ये हैंडक्राफ्टेड आते हैं, नॉर्मली ताइवान से आते हैं। ये आप बनवा सकते हैं। अब तो खैर ये मैंने तब बनवाए थे जब ये इसकी लिस्टिंग नहीं थी। इट्स अबाउट अ ईयर एंड हाफ ओल्ड नाउ, और ये स्पेशली हैंडक्राफ्ट करवाए थे मैंने, लेकिन उसके बाद जब ये ऑनलाइन मार्केट में आया तो अब जो है आप किसी भी गाड़ी के लिए आप हैंड बिल्ड करवा सकते हैं। बहुत इजी सेटअप है इसका। लेकिन मैंने ये देखा ये गाड़ी का जो ईयर है बिल्कुल न्यू नहीं है, लेकिन आपने इस गाड़ी में क्या स्पेशलिटी थी कि आपने इसको ढूंढा, कैलिफोर्निया में आप फ्लाई करके गए, आपने बाय किया, फिर आप लेके आए? कौन सी ऐसी खास इस गाड़ी में चीज़ है? क्योंकि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि देखने में तो एक आम BMW 535i लगती है। वाई, व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग इन दिस कार? द रीज़न वाई, सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉडी स्टाइल मुझे पसंद है। ऊपर से यू नो दे ऑफर दिस इन स्टिक शिफ्ट, जो कि आपका अगर ऑटोमेटिक होती तो यू विल जो पावर अपग्रेड्स मैं चाहता था वो आपको 600 पे मैक्सिमम आप जा सकते हैं। उससे ऊपर आप गए तो आपका ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो उड़ जाता है, या तो ब्रेकेज या फेलियर लाजमी आएगा। तो ये फैक्ट्री से ही बिल्ट इंजन आता है बेसिकली। जो आप हॉर्स पावर अपग्रेड्स चाहते हैं वो आपको टिपिकल इंजन में वो कभी भी हैंडल नहीं कर सकता इतना ज़्यादा पावर को। लेकिन BMW जो है ये स्पेसिफिकली इन्होंने डिज़ाइन इसलिए किया हुआ है कि इनलाइन 6 सिर्फ 3 लीटर है, लेकिन 3 लीटर यू नो इट्स अनहर्ड ऑफ के आप फैक्ट्री इंजन को अगर आप उसका बूस्ट वगैरह हर कुछ बढ़ाएं तो you can actually get 800 wheel horsepower, which is very hard to find. अब सिर्फ और सिर्फ मुझे अपग्रेड करने पड़े इंजन पे, क्लच पे, that's it. मेरा ट्रांसमिशन it can handle the power too, my drive line, differential, axle shafts, मेरी ब्रेक्स हैंडल कर सकती, हर चीज़ हैंडल कर सकती है, मतलब कि उस पावर को सपोर्ट कर सकती है। नॉर्मली हर गाड़ी को जिस पे भी आपने पावर बढ़ाना है
आपका ट्रांसमिशन उस पावर को सपोर्ट नहीं करेगा, आपका फ्रेम उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी सस्पेंशन हर चीज़ जो है वो मतलब कि इट्स नॉट बिल्ट फॉर इट, इट्स नॉट रेडी फॉर इट। तो अगर आपको पावर बढ़ाना है तो यू शुड कीप एवरीथिंग इन माइंड टू कि हाँ आपका स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को अगर जब मैं ढूंढता हूँ मार्केट में तो ये कोई भी ब्रांड जो है वो आपको ऑफ़र नहीं करता, बट BMW डू ऑफर दैट। अगर एक ब्रांड है जो ये ऑफ़र करता है दैट वुड बी द टोयोटा सुप्रा, जो कि अर्ली मॉडल्स में आया था 91 से 94 आई बिलीव। उसमें जो है मतलब कि सस्पेंशन एंड एवरीथिंग वाज प्री बिल्ट। उसके बाद इतने सालों के बाद अब जाके BMW ने ये निकाला। तो अगर आप देखें आज जो ब्रांड न्यू 2020 सुपरा है वो सारा BMW टेक्नोलॉजी उन्होंने सारा कॉपी किया एक्चुअली, बिल्कुल इसको कॉपी करके उन्होंने कॉपी तो नहीं कह सकते, लेकिन दे एक्चुअली bought the engine and bought the designs off of BMW. BMW does prepare everything for them. सिर्फ बॉडी उनकी है, बाकी सारा BMW suspension, BMW everything. It's the reason why it's because it's tuner friendly. People like us, it's tuner friendly. Like everything can handle the power that you want to throw at it. तो व्यूअर्स अब हम बाहर चलते हैं और आपको शो करते हैं इसके इंजन, जो असल गाड़ी के अंदर गाड़ी की जान होती है। तो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे इंजन की डिटेल। जी, तो अब हम आ गए हैं बाहर और आपके साथ इंजन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और एहसन से पूछेंगे कुछ सवाल। जी एहसन, इसके इंजन की सबसे पहले आप हमें बताएं कि इसका इंजन कितने लीटर है, कितने हॉर्स पावर है और कितनी टॉर्क है इसकी। जी, तो ये तो इनलाइन 6 है, इनलाइन 6 3 लीटर, अगर आप कन्वर्ट करें तो 3000 सीसी कह सकते हैं जी। ये मतलब कि इनलाइन मतलब कि सारे ठीक है, जो ये भी पिस्टन्स हैं वो एक ही लाइन में है, या बिल्कुल सही, साइड पे नहीं है। तो ये ये इसकी फैक्ट्री क्या, ये समथिंग डिफरेंट आई सी इन दिस ये कार। शेवी कॉर्वेट की इग्निशन कोइल्स हैं, जो पावर मैं चाह रहा था उसको सपोर्ट के लिए ये स्पार्क प्लग पे इतना स्पार्क दे सकते हैं कि मुझे कोई इशू नहीं आएगा अंडर हैवी लोड। जैसे अगर नॉर्मली अगर जो उसकी ओरिजिनल कोइल्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर सकती, दे कैन ओनली सपोर्ट अप टू 500, क्योंकि आपने इसको रेस के लिए बनाया है तो यू हैव टू हैव दिस थिंग। और इसके हॉर्स पावर के बारे में बताएं। 812 हॉर्स पावर जो अब इसका मैक्सिमम आउटपुट है। अगर मैं इंजन बिल्ड करता हूँ तो आई कैन एक्चुअली गो मोर। जो मैंने एड ऑन्स किए हैं वो सपोर्ट करते हैं एक्चुअली मोर पावर के लिए, या लेकिन उसके लिए इंजन मुझे बिल्ड करना पड़ेगा लाइक विद स्ट्रॉन्गर इंटरनल पार्ट्स। बट व्यूअर्स के लिए एक बात मैं करूँ कि इस अमेजिंग थिंग है कि 3000 सीसी कार और उसके हॉर्स पावर 812 जो आफ्टर मॉडिफिकेशन किए हैं, इट्स अमेजिंग थिंग। और ये जो उन्होंने ये जो बार्स लगाई हैं, ये किसी ये इंजन में ये सपोर्ट ब्रैकेट्स कह सकते हैं आप, सपोर्ट ब्रैकेट्स। ऑफ कोर्स इतना पावर इट हैज़ टू बी सपोर्टेड। तो इसके अंदर बेसिकली जो फ्यूलिंग है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारा इशू जो है वो नॉर्मली इंजन के साथ जो आता है वो फ्यूलिंग है। इतना फ्यूल गाड़ी इंजन की तरफ पहुंच नहीं पाता जितना उसको दरकार है इतने पावर को सपोर्ट करने के लिए। तो टिपिकली आपकी हर एक गाड़ी के अंदर 70 PSI का पंप लगा हुआ होता है, वो भी टैंक के अंदर होता है। और फ्यूल रेल के अंदर जो है जो फ्यूल जा रही होती है वो आपको 70 PSI से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस गाड़ी पे मैंने जो है वो 3 फ्यूलिंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं। तो मेरे जो 2 फ्यूल पंप हैं वो टैंक के अंदर हैं, एक नहीं है 2 हैं। दोनों जो हैं अप टू 900 लीटर्स पर आवर फ्यूल पंप कर सकते हैं। और जो मेरा एक और फ्यूल पंप है वो इंजन पे लगा हुआ है, उसको कहते हैं हाई प्रेशर फ्यूल पंप। वो फ्यूल पंप जो है जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है, इस फ्यूल रेल पे अबाउट 2800 PSI का प्रेशर मुझे दरकार है यहाँ पे, लाइक इट हैज़ टू बी देयर फॉर मी टू इवन रन दैट मच पावर। और साथ में पोर्ट इंजेक्शन भी है, जो फैक्ट्री से आया था वो डायरेक्ट इंजेक्शन है, जो कि डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब कि इंजेक्टर जो है वो स्पार्क प्लग के बिल्कुल नेक्स्ट होता है, जो कि डायरेक्ट पिस्टन के ऊपर फ्यूल देता है। और टिपिकल गाड़ियों में जो है अगर डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं है तो वो पोर्ट इंजेक्शन कहलाता है, तो उसमें जो है इंजेक्टर इनटेक पे लगा होता है। तो वो भी मैंने सिस्टम ऐड किया है, टिपिकल वाला भी जो पोर्ट इंजेक्शन है और डायरेक्ट इंजेक्शन। और साथ में जो है सप्लीमेंटल फ्यूल के लिए
इतने पावर को मतलब कि ऑफ कोर्स जो टर्बो से जो बूस्ट आ रहा है उसको ठंडा करने के लिए, और जो पंप पे जो आपको पेट्रोल नॉर्मली मिलता है वो 93 ऑक्टेन राइट, तो वो मैक्सिमम आपको मिलेगा, लेकिन उसको भी बढ़ाना पड़ता है। लाइक फ्यूल की जो ग्रेड है इट हैज़ टू बी मोर फॉर टू सपोर्ट मोर पावर और रेस या तो उसके लिए मैंने मेथनॉल और अल्कोहल सिस्टम डाला है, वो भी 2 इंजेक्टर्स ऑन टॉप ऑफ इट लगे हुए हैं। वो आपने कहाँ लगाई? ये जो रेड लाइन आ हाँ, रही जो है, ये पिंक लाइन है ये एक्चुअली क्लियर है, जी बेसिकली इट्स जस्ट नॉर्मल वाइट प्लास्टिक, लेकिन ये अल्कोहल और मेथनॉल और वाटर मिक्स हुआ है। तीनों चीज़ें मिक्स हैं। उसमें वो पिंक कलर में आ जाता है बेसिकली, तो दैट्स गोइंग स्ट्रेट टू द इनटेक सिस्टम। Yes. तो बेसिकली ये मिक्स होता है हवा के साथ बिफोर इट इवन रीचेस टू द इंजन। तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? ये बूस्ट को जो बूस्ट प्रेशर है जो टर्बो से हवा आ रही है उसको ठंडा करने के लिए, और ऑक्टेन को जो फ्यूलिंग है उसकी सप्लीमेंट है उसको ऑक्टेन को बढ़ाने के लिए। तो दैट वुड सपोर्ट फॉर इट टू बी अबाउट 98 ऑक्टेन। 90 सो 93 से 98 आप आराम से पहुंच सकते हैं। like a high octane। हाई ऑक्टेन जी। तो इसकी मैं व्यूवर से बात कर रहा था स्पीड के बारे में कि ये 0 to 100 माइल 4.2 सेकंड में जा सकती है रेस। एज लॉन्ग एज वेदर कंडीशंस गुड हैं, अगर पानी नहीं है तो अगर टायर स्लिप नहीं होता तो वी कैन ईजिली टच दैट। It can actually go more too, but it gets scary. Gets scary. Yeah, it's very dangerous too, especially on the wet road, right? But yeah. या तो अब इसके हम आपको इसका ट्रंक में दिखाते हैं जो इन्होंने अल्कोहल बेस सिस्टम लगाया है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जी तो अब मैं आपसे बात करने लगा हूँ जो एसन ने मुझे बताया था अल्कोहल बेस थे। जी एसन, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अल्कोहल इंजेक्शन के लिए टैंक है जो कि ऑल द वे आगे सप्लाई करता है। ये ऑलमोस्ट लाइक 2 फुल गैस टैंक्स अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये मुझे 1 गैलन टैंक मेरा इस्तेमाल होता है। अगर आप 2 टाइम गैस टैंक को फिल करें जी तो 1 गैलन आपको ये चाहिए। जी जी जी। और ये स्पेशली स्पीड बूस्टर है जो मैं समझाऊँ। हाँ, ऑक्टेन बूस्टर। ओके, और मैंने यहाँ पे इसके ट्रंक में एक और ये पंप लगा देखा है। हाँ ये जी, क्या चीज़ है? ये इसका ही पंप है जो कि पंप करता है ऑल द वे टू द इंजेक्टर। अच्छा, ये यहाँ से लेके all the अल्कोहल way to the- और ये इसको इंजन में लेके जाता जी जी। है। तो ये इसकी प्लम्बिंग वगैरह सब कुछ एवरीथिंग्स हिडन एज यू कैन सी। या आई कांट सी एनीथिंग। या सब काफी क्लीन इंस्टॉलेशन है। मोस्टली गाड़ियों में जो है लाइक लोगों ने ट्रंक में लगाया था जो स्पोर्ट्स मैंने देखा है। विजिबल। या आप ट्रंक यूज नहीं कर सकते इसमें। मैंने ये सारी इंस्टॉलेशन मैंने खुद की थी। तो लेकिन BMW में ये जगह भी तो देखें जी। प्री मेड है, मतलब ये एक गुड थिंग जी, है कि so आप I इस ended up utilizing मतलब कि आपने इसको यूटिलाइज किया है। अगर ये तो- यहाँ पे नहीं होता तो हाँ। मुझे ये इंजन बे में ही लगाना पड़ता। तो फिर आपको ये Engine हुड bay। के अंदर ही लगाना पड़ना था अगर यहाँ पे जगह ना होती। तो इससे आपको जो इसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है, जी। इसकी रेस, या जो इट कैन एक्चुअली गिव मी, इसने मुझे 100 हॉर्स पावर का गेन दिया है। 100 हॉर्स पावर ऑलमोस्ट इस 100 सिस्टम लगाने के बाद 100 हॉर्स पावर आपने मजीद या गेन की। मजीद ऊपर आया है। तो- और ये सेफ्टी है बेसिकली। अगर ये नहीं है आपके पास तो बेसिकली आप नॉक इंट्रोड्यूस करते हैं इंजन में जो कि अच्छा नहीं है इंजन के लिए बिल्कुल भी। दैट्स हाउ इंजन्स ब्लो अप। तो बस ये है कि अगर आप ये सिस्टम लगाते हैं तो उससे तो क्या आपका है कि इंजन लॉन्ग टाइम चल सकता है। ये बजाय- अनहोनी नहीं होगी कोई। मतलब है कि कोई ब्रेक डाउन या या इंजन कोई ब्लो अप breakdown, नहीं हो या- जाएगा। या- तो बहुत ही अच्छे। तो व्यूवर्स आपने देखा ऐसा ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारा गाड़ी के इंजन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। और मैंने आपको कहा था कि ये गाड़ी आपको देखने में एक BMW 5 सीरीज़ सेडान लग रही है, लेकिन ये एक रियल मॉन्स्टर है, रियल बीस्ट है। जी तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कार भी पसंद आई होगी, क्योंकि ये कार एक आम कार नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपने इसकी साउंड, इसकी परफॉर्मेंस और हमने सारी डिटेल आपके साथ शेयर की इसकी अपग्रेडिंग के बारे में, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर और इंजन में भी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।